So today we begin with a new chapter, that is a new topic, propagation in a non-myelinated nerve fiber. वैसे आपको पता ही है नर्व फाइबर्स दो तरह के होते हैं, एक माइलिनेटेड नर्व फाइबर और दूसरा नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर. माइलिनेटेड नर्व फाइबर वो होता है जिसके ऊपर एक माइलिन की शीट रहती है जो शॉन सेल से बनती है, और माइलिन की शीट एक माइलिन का कवर देती है जिसके द्वारा सॉल्टेटरी या जंपिंग ऑफ इम्पल्सेस एट द नोड्स होता है, जिसकी वजह से स्पीड ज़्यादा फास्ट होती है. कुछ मेम्ब्रेन्स ऐसी होती हैं जिनमें माइलिन प्रेजेंट होता है तो माइलिनेटेड कहलाती हैं. उस तरह का इम्पल्स प्रोपगेशन अपन कर चुके हैं. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ इम्पल्स प्रोपगेशन टेक्स प्लेस इन नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, क्योंकि इनमें माइलिन की शीट प्रेजेंट नहीं रहती है. सो हियर वी बिगिन. ये जो नर्व फाइबर का प्रोपगेशन है नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में, ये एक्चुअली कुछ हेडिंग्स के अंदर आता है जो आपने टर्म्स पहले भी सुनी होगी, जैसे मेम्ब्रेन का डीपोलराइज होना, मेम्ब्रेन का रेस्टिंग फेज में होना, मेम्ब्रेन का वापस से रीपोलराइज होना, मेम्ब्रेन की पोलर स्थितियों के बाद एक्शन पोटेंशियल का डेवलप होना, और फिर इम्पल्स का ट्रैवल करना और इस प्रकार कोई भी एक्शन को लेना. दीज आर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स जो अपन एक एक करके अब इस नर्व फाइबर कंडक्शन में पढ़ेंगे. इन द शॉर्ट नोट ये जो आपको आपके इस पे फ्लैश कर रहा है, आप देख सकते हैं कि मेम्ब्रेन कैसे, कब और कितनी चार्ज होती है, और ये चार्जेस किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पूरे मेम्ब्रेन में और एक ग्रेडियंट ऑफ आयनिक चार्जेस बनाते हैं, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की थोड़ी देर के लिए स्टेबिलिटी चेंज हो जाती है, वो अनस्टेबल हो जाती है, फिर वो डीस्टेबलाइज हो जाती है या डीपोलराइज हो जाती है, और आफ्टर सम टाइम जैसे ही इम्पल्स मूव कर जाती है वापस अपने ओरिजिनल उसमें आ जाती है. ये भी अपन के एकदम क्लियर है कि जितने भी इम्पल्स ट्रांसमिशन हैं वो सिनेप्स पे होते हैं, और ये जो सिनेप्स हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और एक केमिकल सिनेप्स. इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्योंकि ये चार्जेस के थ्रू होता है तो ये बहुत फास्ट होता है, इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, जबकि केमिकल सिनेप्स दिस टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ सम केमिकल्स जिनको न्यूरोट्रांसमीटर कहा गया है, जो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों प्रकार के हो सकते हैं. तो उसका जो ट्रैवलिंग है वो काफ़ी स्लो होता है. नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होता है एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन के तरफ सिनेप्स के द्वारा, और सिनेप्स जैसे आपको पहले ही पता है दो सिनेप्स के आपस का फ्यूजन मिल करके सिनेप्स बनता है. दो नर्व फाइबर्स के आपस में फ्यूजन की वजह से सिनेप्स बनता है. इनमें एक प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, एक पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसकी एक्सॉन एंडिंग में कुछ टर्मिनल बटन्स होते हैं. ये बटन्स अपने अंदर न्यूरोट्रांसमीटर रखते हैं जो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों प्रकार का हो सकता है, और इस प्रकार जैसे ही कोई एक्शन पोटेंशियल या फिर कोई करंट डेवलप होता है, कोई स्टिमुलस रिसीव करता है ये नर्व फाइबर अपने स्टार्ट पॉइंट पे, वैसे ही वो इसको प्रेषित कर देता है नर्व फाइबर को नीचे की तरफ, और सिनेप्स टू सिनेप्स इस प्रकार मूवमेंट चलते जाते हैं एंड नर्व इम्पल्स आपस में नर्व इम्पल्स ट्रैवल करती है. नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट प्रोपगेशन इन अ नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर. वो नर्व फाइबर जो माइलिन शीट नहीं रखते हैं, ऐसी नर्व फाइबर जब नर्व फाइबर रेस्ट पे होती है, मतलब जब वो कोई भी इम्पल्स नहीं कैरी करती है, उस दौरान मेम्ब्रेन का बाहर का हिस्सा, बाहर वो सोडियम आयन से सराउंडेड रहती है, तो बाहर का हिस्सा अंदर के हिस्से से ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज होता है. हाँ, अंदर पोटेशियम आयंस जरूर होते हैं, लेकिन साइज ऑफ पोटेशियम आयंस इज़ टू बिग टू क्रिएट दैट इक्वालिटी ऑफ चार्ज. इसलिए हम कहते हैं जब नर्व फाइबर रेस्ट पे होती है तो मतलब जब कोई इम्पल्स कैरी नहीं करती है, तब नर्व फाइबर के अंदर का हिस्सा
पॉजिटिव होता है उसके बाहर के हिस्से के तुलना में। अब सबसे पहले स्टेज 1 आती है जिसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल। इस स्टेज को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस जो एक्सोप्लाज्म में होता है, एक्सोप्लाज्म और एक्सटर्नल मीडियम के बीच में जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस की वजह से सोडियम और क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन अंदर और बाहर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। एक पोटेंशियल डिफरेंस तब अराइज होता है जब मेम्ब्रेन किसी आयन के लिए, चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो, उसके लिए सेलेक्टिवली परमेबल हो जाती है। जैसे ही मेम्ब्रेन किसी भी आयन के लिए सेलेक्टिवली परमेबल हो जाती है, तब एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है दोनों साइड्स में, और इस प्रकार वो सोल्यूशन जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है वो नेगेटिव हो जाता है उस सोल्यूशन की तुलना में जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन का होता है। ये जो डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो मेम्ब्रेन के दोनों तरफ के बीच में एग्जिस्ट करता है, इसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं, जो -70 MV का होता है। द नर्व फाइबर ऐसी कंडीशन में इज सेड टू बी पोलराइज्ड। नर्व फाइबर अब पोलराइज स्थिति में कहलाता है, और ये जो रेस्टिंग पोटेंशियल है ये डिपेंड करता है बहुत सारे फिजिको केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर, और इस कंडीशन को हम डॉनन इक्विलिब्रियम कहते हैं। नाउ डॉनन इक्विलिब्रियम ये एक्चुअली वो इक्विलिब्रियम है जो प्रिडिक्ट करता है और गवर्न करता है सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयंस का नर्व फाइबर से अंदर और बाहर की तरफ मूवमेंट। मेन चार्जेस जो कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं वो सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड के ही होते हैं, और इन्हीं के अंदर या बाहर मूवमेंट करने की वजह से डॉनन इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, जो कारण रहता है मेम्ब्रेन के पोलराइजेशन को डिस्टर्ब करने का। नाउ स्टेज 2 पे आते हैं तो डीपोलराइजेशन। जैसे ही नर्व फाइबर स्टिमुलेट होती है वैसे ही परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाती है। ये जो स्टिमुलस होता है ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या केमिकल कैसा भी हो सकता है। किसी भी प्रकार का स्टिमुलस नर्व फाइबर पे आ सकता है। एज अ रिजल्ट सोडियम क्विकली अंदर मूव कर जाते हैं। जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है सोडियम आयंस अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं, क्योंकि हर सोडियम आयन पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये मूवमेंट मतलब अंदर जाने की वजह से मेम्ब्रेन का अंदर का हिस्सा पॉजिटिव हो जाता है और बाहर का हिस्सा अब कंपैरेटिवली नेगेटिव रह जाता है। ये जो रिवर्सल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है इसको हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। सो द मेम्ब्रेन बिकम्स डीपोलराइज्ड बिकॉज ऑफ द रिवर्सल ऑफ चार्जेस। नाउ नेक्स्ट स्टेट है थर्ड स्टेट, जिसको हम कहते हैं रिपोलराइजेशन। इसके बाद पोटेशियम आयंस अपने पॉजिटिव चार्ज के साथ बाहर की तरफ ज़्यादा स्पीड से फ्लो करने लग जाते हैं, और सोडियम आयंस का मूवमेंट अंदर की तरफ ही रहता है, लेकिन वो कंपैरेटिवली स्लो हो जाता है। जैसे ही ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस अंदर और बाहर की तरफ मूव करते हैं, एक प्रोसेस ऑफ रीपोलराइजेशन वापस से सेटअप होने लगता है और मेम्ब्रेन वापस से अंदर की तरफ से नेगेटिव हो जाती है। देन वी हैव द मेटाबॉलिक पम्प। ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है सोडियम का सेल के बाहर और रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर, ये सेल को वापस से इसकी पुरानी स्थिति में लाने का काम करती है। इस मैकेनिज्म को सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करता है सोडियम को सेल से बाहर और एट द सेम टाइम पोटेशियम को वापस सेल के अंदर, और ये सब होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ। और क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ है तो इस प्रोसेस में ऊर्जा या एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म की वजह से यहाँ पे मिलती है। द नेक्स्ट इज एक्शन पोटेंशियल। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है एज द विद ऑल दीज फीचर्स, सोडियम रशेस इनटू द
फाइबर, सोडियम आयंस फाइबर के अंदर चले जाते हैं और अंदर का जो फाइबर बाहर से कंपैरेटिवली अब नेगेटिव हो जाता है एक पॉइंट पे। इसी के नेक्स्ट एक पॉइंट होता है जहाँ पे फाइबर अभी भी पॉजिटिव होता है, या यू कैन से एक्शन पोटेंशियल जब डेवलप होता है तो नर्व फाइबर की मेम्ब्रेन बाहर की तरफ से एक पॉइंट पे पॉजिटिवली चार्ज होती है और दूसरे पॉइंट पे वहीं पे दूसरे पॉइंट पे नेगेटिवली चार्ज होती है। ये जो डिफरेंस है पोटेंशियल का दोनों पास के एरियाज में, इसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। सो एक्शन पोटेंशियल इज एक्चुअली अ टेम्पररी डिफरेंस या टेम्पररी चेंज बिटवीन द स्टिमुलेटेड एंड द रेस्टिंग पोर्शन ऑफ नर्व फाइबर। एक्शन पोटेंशियल वो टेम्पररी चार्ज में चेंज है जो रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल के बीच में होता है एक नर्व फाइबर में बिल्कुल एडजेसेंट एरियाज में। क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ मूव करता है दोनों मेम्ब्रेन के दोनों तरफ। इस वजह से एक पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है चार्जेस का और उस पर्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एक डीपोलराइजेशन अकर करता है। इस डीपोलराइजेशन की वजह से जो मेम्ब्रेन है वो फिर परमेबल हो जाता है। एज अ रिजल्ट सोडियम सेल के अंदर चली जाती है और वापस से नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल क्रिएट कर लेती है। इस तरह से एक्शन पोटेंशियल को हम डिफाइन कर सकते हैं एक सेल्फ प्रोपगेटिंग डीपोलराइजेशन की तरह कि ये एक सेल्फ प्रोपगेटिंग डीपोलराइजेशन की एक लहर होती है जो नर्व फाइबर में ट्रैवल करती है। ये एक रीजेनरेटिव प्रोसेस होता है क्योंकि ये ऑटोमेटिक होता है और ये फाइबर के नीचे मूव करता है बाय अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ रीएनफोर्समेंट। इस तरह से नर्व फाइबर्स सेल्फ प्रोपगेटिंग वेव डेवलप करती है और इसमें रीपोलराइजेशन फॉलोड बाय डीपोलराइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड रेस्टिंग फेज होता चला जाता है। द नर्व इम्पल्स, इसको हम इग्निशन से भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कोई बहुत सारे पटाखों की एक लड़ी को एक के बाद एक आपने ऊष्मा दे दी हो और वो फटाफट छूटती जाए, उसी के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि द नर्व इम्पल्स ट्रैवल्स मोर स्लोली देन एन इलेक्ट्रिक करंट बाय अ डिफरेंट मीन्स। इलेक्ट्रिक करंट से ये काफ़ी कम स्पीड में ट्रैवल करती है। हालांकि नर्व इम्पल्स एक इलेक्ट्रिकल करंट नहीं होता, लेकिन नर्व इम्पल्स अकम्पनीड रहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसमें चेंजेस के जो मेम्ब्रेन के ऊपर डेवलप होता है। सो दिस इज हाउ अ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल फॉलोड बाय रीपोलराइजेशन एंड फॉलोड बाय द comeback of resting stage develops and the impulse moves on। impulse इस प्रकार मेम्ब्रेन के टॉप से नीचे की तरफ मूव करती है और ये सारी घटनाक्रम होता है। चार्जेस का बैलेंस एंड इम्बैलेंस बार बार एक्शन पोटेंशियल को जन्म देता है और जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स आगे की तरफ ट्रैवल करती है। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक वेव है तो इसका ट्रांसमिशन डेफिनेटली केमिकल वेव से ज़्यादा फास्ट रहता है। नाउ अभी ये अपन ने बात करी थी नर्व चार्जेस की कि किस तरह से मेम्ब्रेन का अंदर और बाहर का हिस्सा पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव चार्ज होता है और इम्पल्स क्रिएट होकर के फाइबर के अलोंग मूव करती है। दूसरा ऑलरेडी जो अपन कर चुके हैं वो केमिकल सिनेप्स के रूप में अपन कर चुके हैं, जहाँ पे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों हो सकते हैं। और ये जो ट्रांसमीटर्स हैं ये एक्साइटरी अगर होंगे तो वो होएगा एसिटाइल कोलिन, ग्लूटामेट या फिर एड्रेनलिन। अगर ये होंगे इन वेसिकल्स में भरे होंगे और ये फूट के फट के निकल जाएंगे तो आगे की तरफ कंडक्शन होएगा
जबकि इनहिबिटरी होते हैं जब आगे कंडक्शन को वो नहीं उकसाते, उस केस के अंदर डोपामिन, ग्लाइसिन और गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड ये केमिकल्स भरे रहते हैं जो इसको इनहिबिटरी रिस्पॉन्स दिलवाते हैं. सो दिस इज हाउ nerve impulse travels down a synapse, which may be electrical and chemical or both, and conduction of nerve impulse takes place. Thank you.